आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का शिवो हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम समझेंगे हमारी बॉडी काम कैसे करती है। अभी तक मेडिकल साइंस ने यही बताया कि दिल के धड़कने से हमारा शरीर चलता है। हम भी यही सुनते आए हैं कि जब तक हमारी धड़कन है, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक हम अलाइव हैं। बट स्पिरिचुअल साइंस में ये पता चलता है कि हमारे दिल के कारण हम जीवित नहीं हैं, अलाइव नहीं हैं, बल्कि हमारे चक्रास सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि हमारी एनर्जी बॉडी में होते हैं। उनके कारण ही हम अलाइव रहते हैं। ये तो अभी तक हम समझ ही गए होंगे कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबके बीच सबके सीड्स हमने पास्ट लाइफ में ही डाल दिए थे। हम अपनी आँखों से सिर्फ अपनी या दूसरों की फिजिकल बॉडी को देखते हैं, बट इन एक्चुअल हमारे पास 7 बॉडीज़ होती हैं, 6 बॉडीज़ जो हमें दिखती नहीं है। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, वैसे वैसे ये बॉडीज़ और भी एक्टिव एंड ब्राइट होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, 7 कलर्स हैं रेनबो के जैसा, वैसे ही हमारी बॉडी में भी 7 बॉडीज़ होती है। सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिर एनर्जी बॉडी होती है जिसमें चक्रास होते हैं, देन इमोशनल बॉडी, देन मेंटल बॉडी, देन कॉजल बॉडी, फिर कॉस्मिक बॉडी एंड सेलेस्टियल बॉडी। इन सातों शरीरों का, 7 बॉडीज़ का अपना अपना एक काम होता है। फिजिकल बॉडी जैसा हम देखते सुनते समझते आ रहे हैं अपनी बॉडी को, दैट इज़ एनर्जी बॉडी चक्रास को होल्ड करती है, पूरे बॉडी में एनर्जी का सप्लाई करती है। एंड इमोशनल बॉडी हमारे सारे इमोशंस का टेक केयर करती है। मेंटल बॉडी हमारे सारे थॉट्स का टेक केयर करती है। कॉजल बॉडी हमारे पास्ट लाइफ का सारा ब्लूप्रिंट उसमें होता है। एंड कॉस्मिक एंड सेलेस्टियल बॉडी हमें हमारे डिवाइन से जोड़े रखती है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन चेतना को बढ़ाते हैं, इसकी पावर भी बढ़ती है और हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग होता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सपोज़ हमने ये वाला बर्थ फिनिश करके हम ऊपर गए, वहाँ पे हमने सोल प्लान किया, प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओके दिस लाइफ में हम ये सब जाके करेंगे, ये सब एक्सपीरियंसेस लेंगे। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसका ब्लूप्रिंट हमारे कॉजल बॉडी में डाल दिया जाता है। तो जब भी हमारा रीबर्थ होता है, हमारी कॉजल बॉडी आती है, उसको सब हमारा सारा प्लान पता होता है कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग होगी, किस समय लाइफ के किस एज में हमारे साथ क्या सिचुएशंस, क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं, उनके लिए वो हमारा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करती है। सपोज़ एक सोल ने ये प्रिपेयर किया था कि वो इस लाइफ में बहुत बड़े रियलिटी शो का विनर होगा, ठीक है। तो ये होगा कैसे? उसकी सोल के पास, उसकी कॉजल बॉडी के पास ये सारा ब्लूप्रिंट रहता है कि लाइफ के किस मोड़ पे जाके उसने ये अचीव करना है। वो उस समय ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कि वो किसी न किसी तरह, चाहे न्यूज़पेपर पे या टीवी पे, कहीं पे भी उस शो का रजिस्ट्रेशन देखेगा। सोल रजिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए, रजिस्ट्रेशन देख ले, ये सोल बॉडी का, कॉजल बॉडी का काम होगा। अब बारी आती है मेंटल बॉडी की। सोल फिर मेंटल बॉडी को कनेक्ट करता है। मेंटल बॉडी थॉट जनरेट करता है उस सोल के अंदर कि ये मैं कर सकता हूँ। इसके बाद मेंटल बॉडी से सिग्नल जाता है इमोशनल बॉडी को। इमोशनल बॉडी फील करती है कि ऐसा होने से क्या क्या होगा। जैसे वो सोल फील करती है कि अगर वो विन हो गया तो बहुत नीम होगा, बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत पैसे आएंगे। वो बहुत सारे इमोशंस जनरेट करता है। जैसे ही इमोशंस जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस तैयार होती है जो कि उसकी एनर्जी बॉडी को टच करती है। जब उसकी एनर्जी बॉडी को टच करती है तो एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती है, 72,000 नर्व्स होते हैं, जिसके थ्रू मेरिडियंस होते हैं, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसके चक्रास को इफ़ेक्ट करते हैं और चक्रास के थ्रू फिर ब्रेन को सिग्नल मिलता है और वो सोल एक्शन में आती है। तो यहाँ हमने देखा कंप्लीट 7 बॉडीज़ में 3 चीज़ें जो बहुत मेजर हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, वो है सोल, माइंड एंड बॉडी। सोल तो संस्कारा, जैसा कि हम लास्ट बर्थ से लेके आए हैं, क्या क्या करना है। माइंड जो कि थॉट्स जनरेट करता है और उसके कारण ही हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। तो हमें इन तीनों लेवल्स पे वर्क करना है। सोल के लिए गुड कर्मास, जैसे कुछ अच्छी
लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए अच्छे इंटेंशंस देना, प्रेयर्स देना, फॉरगिवनेस करना, ये सब सोल बेस्ड वर्क हो गए। सोल बेस्ड हीलिंग भी होती है बहुत सारी। और माइंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है मेडिटेशन। एंड थर्ड बॉडी के लिए जैसे गुड डाइट एंड योगा एक्सरसाइज। बट इस बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? एनर्जी बॉडी, जिसके अंदर चक्रास होते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में अपने चक्रास पे ध्यान दे के अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, कुछ डिजीज़ें तो हमने प्री बर्थ प्लानिंग में लेके आए हम लोग कि ये हम अनुभव करेंगे। जैसे किन्हीं के यहाँ डायबिटीज़ हेरिडिटी में चला आ रहा है, किन्हीं के यहाँ कैंसर जैसे चीज़ें, बीमारियाँ, तो वो हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो हमें अनुभव करना है। बट जब हम चक्रास पे ध्यान देते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस नहीं होता है। मतलब हम इजीली उसको अनुभव करते हुए अच्छी लाइफ लीड करते हुए क्रॉस कर जाते हैं। आई एम श्योर इन 7 बॉडीज़ में 1 बॉडी तो हम सब ने, फिज़िकल बॉडी के अलावा एक बॉडी हम सब ने एक्सपीरियंस की है। अच्छा, आप बताइए, क्या कभी भी आपको सोते समय अचानक से झटके आते हैं? ऐसा लगता है कि बॉडी में झटका लगा और अचानक से नींद खुल गई। ये सब हमारी इमोशनल बॉडी, जिसका अदर नेम एस्ट्रल बॉडी भी है, उसके कारण होता है। ये बॉडी एक सिल्वर स्ट्रिंग से, एक सिल्वर कोड से हमारे नेवल से जुड़ी रहती है। जब हम स्लीप मोड में जाते हैं तो ये बॉडी लाइट होके ये ऊपर अब हमारे जो 7 रेल्स है ऊपर, वहाँ की भी जर्नी कराती है, या फिर हमारे पास्ट, प्रेजेंट या समटाइम्स फ्यूचर में भी जाती है। क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ है तो उसमें तो फ्यूचर भी है। ये बहुत बार ऊपर हमारे एंसेस्टर्स से, हमारी सोल फैमिली से भी मिल के आती है। तभी कभी आप ड्रीम में अनुभव करते होंगे कि आप मतलब अपने एंसेस्टर्स के बीच में है, या फिर अपने नॉन लविंग बींग्स के बीच में है, जो कि अभी इस बर्थ पे फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बहुत बार ये सोल अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, जो कि ऊपर 7 रेल्स में है, उनसे भी मिलके बहुत सारा डिस्कशंस करके आती है। इस तरह की ट्रैवलिंग को एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये नींद में तो अनजाने में हर सोल एक्सपीरियंस करती है, बट आजकल इसे जानबूझ करके डेलिबरेटली भी प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब आप एक ही जगह बैठे हुए हो फिज़िकली, बट आप मेडिटेशन के थ्रू ऊपर की दुनिया के ट्रैवल करके आ सकते हो। तो ये बहुत डीप टॉपिक है। बट हाँ, आपको झटके कब लगते हैं? जब ये अपनी फ़िज़िकल बॉडी में वापस आती है, मतलब जब ये अपनी फ़िज़िकल बॉडी से वापस कनेक्ट होती है। कभी बहुत स्मूथली से ये वापस आ जाती है, कभी झटके से अचानक से वापस आती है। इसीलिए अचानक गहरी नींद में हमें ऐसा लगता है जैसे हम बेड से गिर गए, या फिर बहुत ज़ोर से झटका लगता है, अचानक से आँखें खुल जाती है। एक हमारी ये एस्ट्रल बॉडी होती है जो हमें फिज़िकल रेल्म से स्पिरिचुअल रेल्म के बीच में जोड़ के रखती है। जब हमारी डेथ होती है तो ये एस्ट्रल बॉडी जिस सिल्वर कोड से कनेक्ट रहती है वो टूट जाता है, और ये एस्ट्रल बॉडी एकदम हल्की होके ऊपर उठ जाती है और ऊपर के लोगों की ट्रैवलिंग करती है। इसको हिंदी में सूक्ष्म शरीरा भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि बोलते हैं डेथ के बाद हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी यहीं रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी ही ऊपर जाता है। एक और मज़ेदार बात, हम अपनी अच्छाई बुराई जितना भी छुपा लें अपने ईगो ब्रेन के कारण, बट जब हम सोते हैं तो यही एस्ट्रल बॉडी ऊपर जाके हमारे अकाउंट्स, जिसका एक रजिस्टर ऊपर होता है, उसमें हर छोटी बड़ी बातें, हर पल पल की बातें नोट करके आती है। सोच के देखिए कि हमारी सोल कितनी प्योर है, बस परफेक्ट होने आई यहाँ बर्थ लेके। आई होप थोड़ी सी क्लियरेंस मैं आप लोगों को दे पाई हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ पाई है 7 बॉडीज़ के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में चक्रास के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।